सरकार की आवश्यकता क्यों? हमारे जीवन में 4 प्रकार के कुल कार्य हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। 1. व्यक्तिगत कार्य। 2. पारिवारिक कार्य। 3. सामाजिक कार्य। 4. सामष्टिक कार्य। आदमी इनमें से पहले 2 प्रकार के कार्य अपने स्तर पर और पारिवारिक स्तर पर संपादित कर लेता है, जैसे कि नहाना, खाना, पहनना, खेलना, विवाह करना, बच्चे करना, परिवार की देखरेख करना, घर बनाना, घर के आसपास कुछ प्रबंधन कर लेना आदि। लेकिन इन कार्यों को भी वह बिना सरकार के अच्छे से नहीं कर पाता है, पर काम चलाओ कर लेता है। जैसे तैसे काम चलाया जा सकता है, जैसा कि आपने दूर ऐसे गांवों में देखा होगा जहां की सरकारें अभी पहुंच नहीं पाई हैं। बस वहां के लोग ही मिलकर कुछ हल्का फुल्का प्रबंधन कर लेते हैं। वहां सामाजिक सुख सुविधाएं न के बराबर होती हैं, वो भी वहां जो समाज है उसके कारण, नहीं तो वो भी ना हो। लेकिन बाद वाले 2 सामाजिक और सामष्टिक कार्यों को करने के लिए तो एक सार्वजनिक संस्था की जरूरत होती ही है, जिसे सरकार कहते हैं, जैसे कि शिक्षा प्रशिक्षण, रोजगार, कृषि, वाणिज्य, प्रशासन, नेतृत्व, सुख सुविधाएं, आवास, सड़क, बिजली, पानी, यातायात, दूरसंचार, डाकघर आदि, और संरक्षण, न्यायिक संरक्षण, अस्पताल, आपातकाल संरक्षण, बीमा आदि। इन कार्यों को कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक आधार पर संपादित नहीं कर सकता, अर्थात सामाजिक एवं सामष्टिक कार्यों को व्यवस्थित रूप से करने के लिए ही सरकार नामक संस्था का गठन होता है। गठन के बाद सरकार इन कार्यों की नीतियां बनाती है एवं उनके अनुसार प्रशासन उन कार्यों को संपादित करता है। वे कार्य ये हैं: सरकार के कर्मों का वर्णन। 1. शिक्षण प्रशिक्षण। 2. आजीविका। 3. सुख सुविधा। 4. संरक्षण। 1. शिक्षण प्रशिक्षण। जब भी कोई सभ्य समाज बनाने की बात आती है तो उसके लिए कुछ नीति नियम बनाने होते हैं। उसका पूरा एक उद्देश्य होता है, एक पूरा दर्शन होता है, जिसको सभी मानकर एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। ये तभी संभव है जबकि उन नीति नियमों का ज्ञान समाज में रहने वाले लोगों को हो। यदि समाज को समाज के नीति नियमों का ज्ञान ही नहीं होगा तो वो उनका पालन कैसे कर पाएगा? इसलिए शिक्षा का बड़ा महत्व है समाज के अंदर। इसी ज्ञान को करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। दूसरा, समाज के जीवन को समृद्धशाली कैसे बनाया जा सके, सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कैसे ज्ञान विज्ञान को खोजा जा सके और कैसे उस ज्ञान और विज्ञान को आने वाली पीढ़ी तक प्रेषित कर सके, ताकि आने वाली पीढ़ी उस ज्ञान को सहज ही कम समय में प्राप्त करके उससे आगे की खोजों पर जा सके, और जो खोज लिया गया है उसका प्रयोग जीवन की सुख सुविधाओं को बनाने में प्रयोग किया जा सके, जिससे हम अधिक से अधिक सुखी हो सकें। यही परिवार, समाज आदि संरचना बनाने का उद्देश्य होता है। उसके लिए ही शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिष्ट धातु से शिक्षा शब्द बना है। शिक्षा वही है जो हमें शिष्ट बनाती हो, जो हमारे अंतःकरण को शिष्ट बनाती हो। शिष्ट से ही मनुष्य सभ्य होता है। सभ्य का अर्थ होता है कि जो समाज बनाया गया है वो उसमें व्यवहार करने योग्य हो जाए। सभ्य का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि मनुष्य कोई बिगड़ा हुआ प्राणी है और उसे शिक्षा देकर सुधारना है। मनुष्य प्राकृतिक रूप से ठीक ही है, जैसे कि उसे होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य केवल यही होना चाहिए कि वो समाज के नीति नियमों का ज्ञान उसे करा सके, ताकि वो सभ्य बन सके, यानी कि समाज में व्यवहार करने में सफल हो सके, और उस समाज में उसका कर्म क्या होगा जिससे वो इस समाज के उद्देश्य में अपना योगदान दे सके। इसी के लिए तो समाज की रचना की गई है कि जिसके माध्यम से हम सभी अपने इच्छित सुखों को प्राप्त कर सकें। शिक्षा के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि हमें क्यों कुछ करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें कैसा आचार और व्यवहार करना चाहिए। ये केवल शिक्षा से ही आसानी से एवं त्वरित गति से जाना जा सकता है। प्रत्येक मनुष्य में एक अंतःकरण चतुष्टय होता है। इसका अर्थ हमारे अंदर 4 प्रकार की क्षमताएं होती हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन के अंदर चिंतन मनन करने की शक्ति होती है, बुद्धि के अंदर निर्णय करने की शक्ति होती है, चित्त के अंदर धारण करने की शक्ति होती है, और अहंकार के अंदर जानने की शक्ति होती है। हमारे अंतःकरण की ये पूरी प्रक्रिया है। इसी अंतःकरण के विकास के लिए ही शिक्षा की जरूरत होती है। इसके 4 प्रभागों मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के परिष्करण के लिए 4 विषयों की ही जरूरत होती है।
मन के परिष्करण के लिए भाषा, बुद्धि के परिष्करण के लिए गणित, चित्त के परिष्करण के लिए संज्ञान और अहंकार के परिष्करण के लिए दर्शन की जरूरत होती है। शिक्षा पूरी होते होते जिस बच्चे में जितनी समझ पैदा होगी, वह जितना वरीय होगा, उसकी चारों क्षमताएं उसी के हिसाब से कार्य कर रही होंगी। उसका आचार व्यवहार भी उसकी वरीयता के अनुसार ही होगा। उसकी रुचियां भी उसकी वरीयता के आधार से ही उत्पन्न होती है। आगे उसका प्रशिक्षण भी उसी आधार से होगा, फिर उसका रोजगार भी उसी आधार से निश्चित हो जाएगा। संपूर्ण समाधान में 15 वर्षीय पाठ्यक्रम एवं उसका उद्देश्य शिक्षा 2 प्रकार की होगी, सामान्य और आजीविका परक। 15 वर्षीय सामान्य पाठ्यक्रम होगा, जो कि सभी को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। कोई भी विद्यार्थी कभी फेल नहीं किया जाएगा। जो जितने नंबर लेकर आएगा, उन्हीं नंबरों के साथ उसको अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा। केवल 4 विषय ही इस सामान्य शिक्षा में पढ़ाए जाएंगे: भाषा, गणित, संज्ञान और दर्शन, जो कि सभी बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करेंगे। भाषा मन का विकास करेगी, गणित बुद्धि का विकास करेगा, संज्ञान चित्त का विकास करेगी और दर्शन अहंकार का विकास करेगा। अंतःकरण के विकास से ही मनुष्य को सही और गलत का ज्ञान होता है। कब क्या करना चाहिए, उसे इस बात का ज्ञान शिक्षा से ही होता है। आचार व्यवहार कैसा हो, ये सब शिक्षा से ही मनुष्य को ज्ञात हो पाता है। मन तर्क वितर्क करने का कार्य करता है। जब हमारे सामने कोई स्थिति आती है, तो हम मन के द्वारा उसका आकलन करते हैं। स्थिति का आकलन करने से कई प्रकार के विकल्प आते हैं। मन उन विकल्पों के बारे में सारी प्राप्त सूचनाओं और अनुभवों के आधार पर चिंतन मनन करता है और समझने का प्रयास करता है कि क्या करने से उसे सुख होगा और क्या करने से उसे दुख होगा। यही मन का कार्य होता है और इसको अच्छे से करने के लिए एक तार्किक भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा के माध्यम से विचार विमर्श करना आसान होता है, और खास तौर से जबकि हम विचार विमर्श किसी और के साथ कर रहे हों, क्योंकि भाषा के कारण ही इतनी विभिन्नताओं को इतने सारे नाम दिए जा सकते हैं। नहीं तो भाषा के अभाव में केवल शारीरिक संकेतों के आधार से ये कार्य लगभग असंभव ही है कि किसी बारे में किसी को कुछ बता सको। तो भाषा के माध्यम से ये सब बहुत ही सरल हो जाता है। भाषा के माध्यम से किसी चीज के बारे में हम एक दूसरे को सरलता से सारी सूचनाएं दे या ले पाते हैं। फिर उन सूचनाओं के आधार से अपने अंदर या किसी के साथ विचार विमर्श करके सारी स्थिति को स्पष्ट कर लेते हैं कि यदि ऐसा करेंगे तो सुख होगा और यदि वैसा करेंगे तो दुख होगा। कई विकल्प निकाल लेना ही मन का कार्य होता है। किसी बारे में कई प्रकार की कल्पनाएं करना ही मन का कार्य होता है कि यदि ऐसा होता तो क्या होता, यदि वैसा होता तो क्या होता, यदि ऐसा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा और यदि वैसा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करना और विभिन्न प्रकार के विकल्प तैयार करना मन का कार्य होता है, और मन के इस कार्य में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। यदि मनुष्यों के अंदर से इस भाषा को समाप्त कर दें तो अभी हम सब आदि मानव के रूप में हो जाएंगे। ये सारा ज्ञान विज्ञान समाप्त हो जाएगा और केवल एक जंगली जीवन ही विकल्प के रूप में बचेगा, एकदम जैसे हम पशुओं का जीवन देखते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि सारे ज्ञान विज्ञान का आधार है ये भाषा। भाषा समाप्त तो पूरा ज्ञान विज्ञान समाप्त। अब विचार विमर्श के बाद आवश्यकता होती है निष्कर्ष की, निर्णय की। नहीं तो विचार विमर्श का कोई औचित्य ही नहीं बचेगा। यदि हम सब बैठकर केवल विचार विमर्श करते रहें पर किसी निर्णय पर ना पहुंचे तो क्या होगा? ये ऐसा ही होगा जैसे कि कोई जज अदालत में वकीलों के विचार विमर्श तो खूब सुने पर किसी निर्णय पर ना पहुंचे तो इसे क्या कहेंगे कि अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। तो विचार विमर्श के बाद कोई निर्णय भी होना चाहिए। इसी निर्णय करने के अभ्यास के लिए गणित विषय के रूप में होता है विद्यालय में, और निर्णय करने के लिए अंतःकरण में से दूसरा कारण बुद्धि उत्तरदायी होता है। इस बुद्धि के विकास के लिए ही गणित होता है। गणित में सदैव ही हम कोई ना कोई निर्णय ही ले रहे होते हैं प्रत्येक गणना में। जैसे यदि 5 को 8 में जोड़ेंगे तो क्या निर्णय आएगा? निर्णय आएगा 13। और गणन की क्रिया में भी प्रत्येक चरण में आप निर्णय ही कर रहे होते हैं और वहां जाकर रुकते हैं जहां पर कि आपको अंतिम निर्णय यानी कि अभीष्ट उत्तर आ जाता है जो कि आप पाना चाहते थे। तो ये जो निर्णय लेने की क्षमता है, इसको बौद्धिक क्षमता कहते हैं, और इसके विकास में गणित का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोई भी निर्णय इस बुद्धि की सहायता से ही लिया जाता है।
ठीक है, हमने विचार विमर्श किया और किसी निर्णय पर भी पहुंच गए तो क्या बात पूरी हो गई? तो देखेंगे कि नहीं, अभी तो हम कहीं बीच में ही हैं। अभी हमारा वो उद्देश्य तो पूरा हुआ नहीं है जिसके लिए ये सब विचार विमर्श और निर्णय किया जा रहा है। अर्थात जज ने निर्णय ले लिया कि किसकी गलती है और उसे क्या सजा देनी है, तो जज का कार्य तो पूरा हुआ, बुद्धि का कार्य तो पूरा हुआ, पर क्या समाज का कार्य पूरा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो उस निर्णय पर अमल होना बाकी है। तो क्या होता है अगला कदम? अगला कदम होता है कि जज के उस निर्णय को प्रशासन स्वीकार करता है कि हाँ जज साहब, आपके निर्णय को स्वीकार किया जाता है और आपके निर्णय के अनुसार इस पर कार्यवाही होगी। तो अगला कदम हुआ कि उस निर्णय को प्रशासन के द्वारा स्वीकार किया गया। ये निर्णय को स्वीकार करने का कार्य हमारे अंतःकरण में चित्त की सहायता से किया जाता है और इस चित्त के विकास के लिए संज्ञान विषय उपयोगी होता है। संज्ञान का अर्थ होता है सामान्य ज्ञान। संज्ञान में वो सारी सामान्य शिक्षा होती है जिसका कि हम हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे हम कैसे बैठे, कैसे निद्रा लें, कैसे चलें, कैसे खाएं पिएं, क्या खाएं पिएं, क्या और कैसे कपड़े पहने, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करें, तकनीकी का प्रयोग किस प्रकार करें, इतिहास, भूगोल आदि की, जिससे हमें और सबको सुख ही मिलता हो, कोई दुख ना मिलता हो, या सुख अधिकतम मिलता हो और दुख निम्नतम मिलता हो। तो संज्ञान से हमें ये सारी जीवन उपयोगी शिक्षा मिलती है, पर ये हमारे हाथ में है कि इसको हम स्वीकार करें कि नहीं। अब मनुष्य स्वभाव से ही सुख देने वाली वस्तुओं और सेवाओं को स्वीकार करता ही है, इसलिए सही संज्ञान को वो स्वीकार कर ही लेगा। संज्ञान का अर्थ हुआ कि संज्ञान विषय हमें बताता है कि कैसे अपने आप को व्यवहारित करो कि जिससे सब लोग अधिक से अधिक सुखी हो जाएं। और केवल बताता ही नहीं है, विस्तार पूर्वक समझाता भी है कि ऐसा ही क्यों, इसके अलावा और कुछ क्यों नहीं। तो मनुष्य ऐसी शिक्षा को स्वीकार कर ही लेता है जिससे कि उसको सुख और केवल सुख ही मिलता है। यदि कोई मनुष्य इस शिक्षा को स्वीकार करने से मना करे तो यही समझना चाहिए कि अवश्य ही इस संज्ञान में कुछ कमी है, ना कि मनुष्य में कमी खोजने लग जाए। तो ये है संज्ञान का महत्व हमारे जीवन में। अब चलो, बात स्वीकार तो कर ली, पर अब उसे क्रियमाण भी तो करना है, क्योंकि परिणाम तो करने के बाद ही आता है, जिसके लिए इतनी लंबी प्रक्रिया की जा रही है। तो ये तब होती है जब अहंकार इसको स्वीकार करने के बाद करने की इच्छा करता है, क्योंकि उसको उससे संबंधित परिणाम चाहिए होता है। अंतःकरण के इस चौथे करण अहंकार के सही विकास के लिए दर्शन विषय उपयोगी होता है, क्योंकि सारी बात इसी अहंकार से प्रारंभ होती है और इसी के लिए होती है और इसी पर आकर समाप्त हो जाती है। यही है इस सब की धुरी, इसी के चारों तरफ सब कुछ घूमता रहता है। ये अहंकार ही मुख्य अध्यक्ष है इस पूरे मनुष्य का। मनुष्य से संबंधित सभी कुछ इससे ही प्रारंभ होता है और इसी पर ही अंत होता है, और मध्य में भी यही केंद्र बना रहता है। यही इच्छा करके प्रारंभ करता है, यही चिंतन मनन करता है मन की सहायता से, यही बुद्धि की सहायता से निर्णय करता है, यही चित्त की सहायता से स्वीकार करता है, यही कर्म इंद्रियों की सहायता से किया करता है, और फिर परिणाम को ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से भोग कर सुखी होता है। इस सारी प्रक्रिया में भी लगातार सुख बना ही रहता है। ये सुख बना रहना ही कसौटी भी है। यदि अहंकार की ये संपूर्ण प्रक्रिया सुखपूर्वक पूर्ण होती है तो ही वो व्यवस्था पूर्ण रूप से सही होगी। कोई भी दुख आने पर हमें व्यवस्था का निरीक्षण करना चाहिए और उसकी अपूर्णता को पूर्ण करना चाहिए। इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण अहंकार के विकास के लिए दर्शन विषय होता है। इस विषय का महत्व समझ सकते हैं क्योंकि सारे अच्छे और बुरे क्रियाकलाप इसी अहंकार से प्रारंभ होते हैं। अब यदि प्रारंभ ही गलत होगा फिर तो पूरी प्रक्रिया अंत तक गलत ही चलेगी और सबके लिए दुख ही उत्पन्न करेगी, जो कि हम देख रहे हैं कि ऐसा अधिकतम हो ही रहा है। किसी भी समाज में सुखी और दुखी परिणामों के लिए ये दर्शन विषय ही मूल रूप से उत्तरदायी होता है। जिस समाज का जैसा दर्शन होगा उसी परिमाण दिशा में वो सुखी या दुखी होगा। इसी से हम समझ सकते हैं कि दर्शन हमारा पूर्ण है कि नहीं। इसकी कसौटी हमारे समाज की स्थिति से ही निर्धारित होगी। यदि हमारा समाज पूर्ण रूप से सुखी है तो समझो कि हमारा दर्शन भी पूर्ण रूप से सही है, अन्यथा नहीं है। उसमें निरंतर शोध होते रहने चाहिए उसके पूर्ण होने तक। दर्शन हमें बताता है कि ये जीवन क्यों है।
और इस क्यों को कैसे प्राप्त करें, अर्थात इस जीवन का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाए। मूल रूप से यही दर्शन का विषय होना चाहिए। इसी बीच में और भी प्रश्नों का समाधान ये दर्शन करता है, जैसे कि हम कौन है, हमारा इस प्रकृति से क्या संबंध है, आपस में हमारा क्या संबंध है, आदि आदि। कितने प्रकार के अहंकार होते हैं और उनको कैसे विकसित किया जाए ताकि वो सब हो सके जिसके लिए इन विभिन्न प्रकार के अहंकारों का निर्माण होता है या किया जाता है। इनके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, ये सब दर्शन विषय के अंतर्गत ही आते हैं। तो सामान्य शिक्षा का यही कार्य है, यही उद्देश्य है कि वह हमारे अंतःकरण को सुनियोजित रूप से विकसित कर सके। अभी तक जितने भी दर्शन प्राप्त होते हैं उन सब में ये प्रारंभिक या मूल प्रश्न, ये ब्रह्मांडीय जीवन क्यों है, या इस ब्रह्मांडीय जीवन का क्या उद्देश्य है, या ये ब्रह्मांडीय जीवन पल प्रतिपल किस दिशा में जा रहा है, पर पूरा स्पष्टीकरण सही से नहीं दिया गया है। और जो भी हल्का फुल्का उद्देश्य बताया गया है वो ये है कि मनुष्य को मोक्ष की दिशा में जाना चाहिए। और मोक्ष का अर्थ ये बताया जाता है कि इस संसार से मुक्ति, अर्थात संसार में जन्म, जीवन और मरण से मुक्ति। अब आप ही बताइए कि इस संसार में जन्म लेने से पहले तो इस संसार से बाहर ही रहे होंगे न, अर्थात संसार से मुक्त ही रहे होंगे। यदि संसार से मुक्ति ही उद्देश्य होता इस जीवन का, तो जन्म से पहले सब मुक्त ही थे, तो फिर इस संसार को उत्पन्न करने की आवश्यकता ही क्या थी। उदाहरण के लिए यदि आप अपने घर में रह रहे हैं और आप कहीं और दूसरे स्थान पर जाने का निर्णय करते हैं और वहां आपसे कोई पूछे कि मित्र आप दूसरे स्थान पर क्यों जा रहे हैं, तो क्या आप ये जवाब देंगे कि मित्र मैं वहां इसलिए जा रहा हूं ताकि वहां जाकर मैं यहां अपने घर वापस आ सकूं, ताकि उस दूसरे स्थान से मुक्त हो सकें? आपके इस उत्तर से आपका मित्र यही बोलेगा ना कि मित्र ये तो अनावश्यक है, आप तो पहले से ही यहाँ हैं, आप तो पहले से ही उस दूसरे स्थान से मुक्त ही हैं, तो फिर ये सब उठापटक क्यों? अब वर्तमान दर्शन इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देते, दे भी नहीं सकते, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर हो भी क्या सकता है। अब यदि विभिन्न दार्शनिकों से, जिन्हें आप बहुत सारे नामों से जानते हैं, जो कि विभिन्न धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और मैं इन सब धर्मों को भी दर्शन ही कह रहा हूँ। दर्शन का अर्थ ऊपर मैं बता चुका हूँ कि जीवन के वो सिद्धांत जिनके अनुसार हम सब जीवन को जीते हैं या उससे जीवन के दिशा निर्देश लेते हैं, उसे ही दर्शन कह रहा हूँ। मेरी समझ में जिसे आज धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र कहते हैं, ये भी एक दर्शन ही है, या ये भी एक धर्म ही है जिसे आप लोक धर्म के नाम से कह सकते हैं। देश का संविधान भी एक दर्शन ही होता है, एक धर्म ही होता है। धर्म का अर्थ ही होता है धारण करने योग्य, और संविधान भी तो यही कहता है कि इसके अंतर्गत रहने वाले लोगों को क्या धारण करना चाहिए और क्या नहीं, अर्थात क्या धर्म है और क्या अधर्म है। और पूरे संसार की स्थिति को देखकर ये कहा जा सकता है कि अभी वो धर्म या वो दर्शन आया ही नहीं है जो कि सबके जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता हो। इस प्रकार से हमारे जीवन में हम दर्शन की महत्ता को समझ सकते हैं। और ये जो कहा जाता है कि सभी धर्मों को समभाव से देखना चाहिए, व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति तो किसी न किसी धर्म को विशेष मानता होगा ना, तभी तो वो उस एक धर्म को चुनता है। तो जब कोई किसी एक धर्म को विशेष करके देखेगा या जिएगा, तो बाकी के धर्मों को तो वो दूसरी श्रेणी में ही रखेगा ना, नहीं तो कैसे किसी एक धर्म को चुनेगा। उदाहरण के लिए आप सब्जी मंडी जाते हैं कोई सब्जी खरीदने, और वहां एक ही सब्जी की कई वैरायटी आप देखते हैं, फिर उनमें से आप कोई एक सब्जी अपनी पसंद के आधार से खरीदते हैं। अब आप ही बताइए कि आप सारी वैरायटी संभव से कैसे देख सकते हैं। संभव से देखने का अर्थ तो ये होगा ना कि आपकी समझ में सारी वैरायटी एक ही जैसी हो और आप कह दे सब्जी बेचने वाले को कि भाई कोई सी भी वैरायटी दे दो, सब तो एक जैसी ही है। और आप सभी जानते हैं कि व्यवहारिकता में ऐसा होता नहीं, तो फिर धर्म के मामले में भी कैसे हो जाएगा। यानी आप 16 कैरेट सोने को 24 कैरेट सोने वाले मूल्य पर नहीं खरीद सकोगे। अर्थात जब धर्म अनेक हैं, तो उनका दर्शन भी अनेक ही होगा ना, नहीं तो अनेक बोलने का अर्थ ही क्या है। सबकी अपनी अपनी पसंद है और सब अपने हिसाब से अलग अलग मान देते हैं, किसी एक धर्म को अपनाते हैं। लेकिन कई बार ये विभिन्न प्रकार के धर्म एक दूसरे के रास्ते में हानि बनकर आ जाते हैं और एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं, जैसा कि आप सब देख भी रहे हैं। अब ऐसी अवस्था में सर्वधर्म संभाव कैसे संभव है?
तो एक ही समाधान है, और वो है एक ऐसा दर्शन जो कि अपने आप में पूर्ण हो और वो सब उपलब्ध कराता हो सबको, जो कि सब लोग मूल रूप से चाहते हैं अपने संपूर्ण जीवन में। उसके बाद इन अनेक दर्शनों की आवश्यकता नहीं रहेगी और अनेक दर्शनों की समस्या भी पैदा होनी बंद हो जाएगी। ना फिर ये भय होगा कि दूसरे धर्म के लोग संख्या में अधिक हो जाएंगे तो ये हमें जीने नहीं देंगे, या हम अपनी संख्या बढ़ा लें ताकि ऐसी अवस्था में उनसे लड़ सकें और जीत सकें, आदि आदि। दर्शन को भय या लोभ पर आधारित नहीं होना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि संसार के लगभग सभी दर्शन स्वर्ग आदि के लोभ पर और नरक आदि के भय पर ही आधारित हैं, जबकि दर्शन को सत्य, प्रेम, न्याय और पुण्य पर आधारित होना चाहिए। या एक शब्द में बोलें तो सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति सबको हो सके, ऐसा कोई दर्शन होना चाहिए। सही दर्शन के होने से सही प्रकार के अहंकारों का यानी कि व्यक्तित्वों का निर्माण होता है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि व्यक्तित्वों के निर्माण में दर्शन का सबसे अधिक महत्व है। दर्शन का अर्थ ही होता है उद्देश्य के अनुसार दिशा। अब जबकि उद्देश्य एक ही है तो दर्शन अनेक कैसे हो सकते हैं? दर्शन भी एक ही होना चाहिए। जब तक दर्शन अनेक होंगे तो इसका अर्थ होगा कि उसके मानने वाले उन दर्शनों के अनुसार गति कर रहे होंगे, और उन दर्शनों की दिशा अलग अलग है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इन लोगों में कभी भी सहयोग नहीं हो सकेगा, क्योंकि सब अपने अपने उद्देश्य के अनुसार गति करना चाहेंगे, जो कि अलग अलग है। तो सहयोग वाली संस्कृति या सभ्यता कभी आ ही नहीं पाएगी और सभी कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। इसलिए जब तक दर्शन अनेक हैं तो समझना चाहिए कि सही दर्शन अभी हमारे सम्मुख आया ही नहीं है। जिस दिन वो दर्शन आ जाएगा सभी लोग उसे सहज ही स्वीकार कर लेंगे। इस सामान्य शिक्षा को प्राप्त करके 4 प्रकार के व्यक्तित्व निकल कर आएंगे। वे जिनके नंबर 00 से 25% तक आएंगे, शरीरावस्था PQ की क्षमता वाले कहलाएंगे। वे जिनके नंबर 25% से ज्यादा और 50% तक आएंगे, मानसिक अवस्था IQ की क्षमता वाले कहलाएंगे। वे जिनके नंबर 50% से ज्यादा और 75% तक आएंगे, भावनावस्था EQ की क्षमता वाले कहलाएंगे। वे जिनके नंबर 75% से ज्यादा और 100% तक आएंगे, चेतनावस्था CQ की क्षमता वाले कहलाएंगे। भाषा का प्रारूप कोई भी एक भाषा जो कि पूरी तरह तर्कसंगत होगी, उसे भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। भाषा का तर्कसंगत होना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि भाषा के आधार से ही मनुष्य का मन विकसित होता है। जैसी भाषा होगी वैसा ही मन विकसित होगा। भाषा ही आगे की शिक्षा और प्रशिक्षण का आधार होती है। इसलिए मन को पूर्णतः तर्कसंगत बनाने के लिए भाषा का तर्कसंगत होना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी भाषा में जैसे PUT पुट होता है, लेकिन BUT बट होता है, बुट नहीं होता, तो यह अतार्किकता है। किसी भी स्वर या व्यंजन का उच्चारण सभी जगह एक जैसा ही होना चाहिए। इसी प्रकार भाषा के व्याकरण में भी पूरी तार्किकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कहीं कार्य करेगा और कहीं नहीं, जबकि वहां सब कुछ पहले जैसा ही है। कोई अक्षर कहीं लिखा तो जाएगा परंतु बोलने में नहीं आएगा, आदि आदि। नहीं तो हम बच्चों में तार्किक मन पैदा नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण बच्चे किसी भी विषय पर पूरी तार्किकता से चिंतन मनन नहीं कर पाएंगे। और यदि सही से चिंतन मनन ही नहीं कर पाएंगे तो फिर किसी विषय का निर्णय करना बहुत कठिन हो जाता है। अधिकतर लोग अनिर्णय की स्थिति में जीवन जीने को बाध्य हो जाते हैं। तो भाषा पूरे जीवन के लिए आधार है। यदि इसमें कुछ कमी रह जाएगी तो वो उसके सारे जीवन को गलत ढंग प्रभावित करती रहेगी। आदमी प्रत्येक स्थान पर अपने आप को सीमित और मजबूर अनुभव करेगा। इसके कारण वो बहुत सारे ऐसे दुखों को जीने के लिए बाध्य होगा जिनसे कि वो महज भाषा सही होने से बच सकता था। हाँ, यदि चाहे तो एक कोई ऐच्छिक भाषा भी आप ले सकते हैं जब तक की आवश्यकता हो। यदि और भाषाएं आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अलग से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई एक भाषा पूरे संसार में सामान्य रूप से होनी चाहिए, जो कि शुद्धता में सबसे श्रेष्ठ हो। जब भाषा एक ही होगी तभी एक व्यक्ति जो भी कहेगा तो दूसरे व्यक्ति भी वही समझेंगे। अधिक भाषाएं होने से बहुत बड़ी परेशानी होती है लोगों के बीच। एक कुछ कह रहा होता है और दूसरे लोग अपने अपने हिसाब से समझ रहे होते हैं और उसी विभिन्न समझों के आधार से उत्तर दे रहे होते हैं। यानी कि आपस में अभिव्यक्ति का सही से आदान प्रदान ही नहीं हो पाता, जो कि भाषा का एक मुख्य कार्य है, भाषा का उद्देश्य है।
और कई बार ये विभिन्न भाषाएं भयंकर युद्धों का कारण तक बन जाती है, क्योंकि किसी ने कहा कुछ होता है और दूसरी तरफ से समझा कुछ और ही जाता है, और इस तरह से बहुत सारे भ्रम पैदा होते रहते हैं समाज में। तो भाषा का कार्य अपनी अभिव्यक्ति के लिए ही होता है और उसे उसी प्रकार देखना चाहिए, मातृभाषा या पड़ोसी भाषा के रूप में नहीं। सही और एक भाषा होने से अभिव्यक्ति के आदान प्रदान में किसी भी प्रकार का भ्रम या अवरोध पैदा नहीं होगा और आदान प्रदान में सरलता और तेजी भी आएगी। एक जो बोलेगा सब वही समझेंगे और ये सब पूरे विश्व में हो सकता है। संसार के एक कोने में जो बोला जाएगा तो सारे विश्व में वही समझा जाएगा। इस कारण से भाषा एक ही जैसी सबको मिलनी चाहिए। इससे श्रम में कमी आएगी। विभिन्न भाषाएं होने से सभी ज्ञान विज्ञान को, सभी साहित्य को, सभी चलचित्रों आदि को कई बार अनुवादित करना पड़ता है। एक ही भाषा होने से ये बार बार अनुवाद करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार और बहुत सारे कार्य हैं जो कि हमें गलत व्यवस्था के चलते करने पड़ते हैं और सही व्यवस्था में करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो इससे हमारे पास अतिरिक्त समय बचेगा, जिसमें या तो और सृजन कर सकते हैं या अपने परिवार के लिए अधिक समय निकालकर पारिवारिक सुख प्राप्त करते रह सकते हैं। भावनाओं का प्रयोग केवल जीवित प्राणियों के बीच संबंधानुसार ही होना चाहिए, न कि किसी भाषा आदि के साथ। भावनाओं का प्रयोग वहां किया जाना चाहिए जहां की भावनाओं को ग्रहण करने की योग्यता हो, जो कि केवल चेतन में ही होती है, अचेतन में नहीं। भाषा एक काल्पनिक अचेतन रूप है। भाषा कोई जीव जंतुओं की तरह चेतन नहीं है कि वो आपकी भावनाओं को समझ सके, बल्कि भाषा अपने आप में एक माध्यम है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, वो भी उनके लिए जो कि उसे समझ सकें या ग्रहण करने की क्षमता रखते हों। तो ये मेरी मातृभाषा है और ये तेरी मातृभाषा है, ऐसा बोलकर अनावश्यक ही सभी भाषाओं को बनाए रखने का नासमझ प्रयास नहीं करना चाहिए। पूरे संसार को कोई ऐसी भाषा का चुनाव करना चाहिए वर्तमान भाषाओं में से जो कि भाषा के अधिकतम मापदंडों को पूरा करती हो और उसकी बची हुई कमियों को भी सही करके धीरे धीरे उसे शिक्षा के माध्यम से पूरे संसार में फैला देना चाहिए। इसमें सभी का सहमति भी लेनी चाहिए। ऐसा करने से हम उन सारी समस्याओं से बच सकेंगे जो कि विभिन्न भाषाओं के चलते होती हैं। नई व्यवस्था आने पर इस ओर तुरंत कार्य किया जाएगा। गणित का प्रारूप, गणित के द्वारा बुद्धि का विकास होता है। गणित में सदैव ही हम कोई ना कोई निर्णय ही कर रहे होते हैं। इस प्रकार गणित तो होता ही तार्किक है, उसमें तो अतार्किकता हो ही नहीं सकती, नहीं तो हमारी सारी गणनाएं गड़बड़ा जाएंगी, हमारे सारे लेन देन असंभव हो जाएंगे, लड़ाइयों की संख्या और अधिक हो जाएगी हमारे जीवन में। गणित में लोग ऐसा कहने की कोशिश नहीं करते कि हमारा गणित और तुम्हारा गणित, हिंदुओं का गणित और ईसाइयों का गणित, जैसा कि भाषा के बारे में कहते दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वे सब जानते हैं कि जैसे ही वे गणित के बारे में कोई अतार्किक बात करेंगे तो सबसे पहले लोग उसको ही ठग लेंगे। इसीलिए आज तक गणित को कभी भी मेरा या तेरा गणित करके नहीं देखा गया किसी भी काल में, परंतु भाषा के बारे में लोग निरंतर अतार्किक और बचकानी बातें करते दिखाई पड़ेंगे। सभी कालों में भाषा को अलग अलग धर्मों के साथ जोड़ा जाता है, अलग अलग संस्कृति के साथ जोड़ा जाता है, मेरी भाषा और तेरी भाषा के रूप में देखा जाता है। मेरी भाषा महान और तेरी भाषा महान नहीं, आदि आदि। संसार में सर्वत्र भाषा, गणित, संज्ञान और दर्शन एक ही जैसे होने चाहिए, तभी सबके व्यक्तित्व एक ही आधार से निर्मित होंगे, जो कि कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। इसके फलस्वरूप सभी की समझ एक ही आधार से निर्मित होगी और आपसी सहयोग को पैदा करने में सहयोगी होगी। अभिव्यक्ति के आदान प्रदान में किसी भी प्रकार का भ्रम या अवरोध पैदा नहीं होगा और आदान प्रदान में सरलता और तेजी भी आएगी। एक जो बोलेगा सब वही समझेंगे और ये सब पूरे विश्व में हो सकता है। संसार के एक कोने में जो बोला जाएगा तो सारे विश्व में वही समझा जाएगा। इस कारण से शिक्षा एक ही जैसी सबको मिलनी चाहिए। संज्ञान का प्रारूप, संज्ञान से हमारा चित्त विकसित होता है। चित्त सभी सूचनाओं का भंडार गृह होता है। जिसके पास जिस प्रकार की जितनी सूचनाएं होती है उसे जीवन जीने में उतनी ही सुगमता होती है। संज्ञान विषय मूल रूप से याददाश्त पर या स्मृति पर आधारित होता है। आपके आचार व्यवहार का पूरा ज्ञान संज्ञान विषय के अंतर्गत आता है। आपके जीवन में सामान्य रूप से जितने सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है वह सब संज्ञान के अंतर्गत आता है।
जैसे इतिहास, भूगोल, आचार व्यवहार शास्त्र, दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला सभी प्रकार का तकनीकी ज्ञान, विज्ञान आदि का सामान्य ज्ञान। ये ऐसे ज्ञान का भंडार होता है जो कि स्मृति पर आधारित होता है, जैसे ये मेरे पिता है। अब इस बात को आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे पिता क्यों हैं, बस हैं तो हैं और नहीं है तो नहीं है। ऐसे ही जैसे दिल्ली यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, तो आप ये नहीं कह सकते कि 200 ही क्यों, 220 क्यों नहीं। अर्थात ऐसा ज्ञान जो कि तर्क प्रधान नहीं होता, ये बस याद रखना होता है। इससे आपकी स्मृति का विकास संज्ञान विषय के द्वारा होता है और ये उपयोगिता के आधार से होना चाहिए। जिसको जिस प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता है वो उसे सुलभ रहनी चाहिए। अनावश्यक रूप से सूचनाओं से अपने को भारी नहीं कर लेना चाहिए। तो जीवन में सब कुछ उपयोगिता परक होना चाहिए। अनावश्यक भार दुखदाई ही होता है। दर्शन का प्रारूप, हमारे अहंकार का विकास दर्शन विषय के द्वारा ही होता है। हमारा अहंकार यानी कि हम स्वयं किस व्यक्तित्व को प्राप्त करेंगे और किस दिशा में करेंगे, ये सब दर्शन के अंतर्गत ही आता है। दर्शन विषय के अंतर्गत इन प्रश्नों का समाधान किया जाता है, जैसे ये संसार किस लिए बना है, ये संसार क्या है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या हमारे जीने का कोई लक्ष्य है, अगर है तो क्या है, क्या हम एक दूसरे से संबंधित हैं, हमें कैसे जीना चाहिए ताकि सबके जीवन के लक्ष्य पूरे हो सके, क्या इस संसार के होने में कोई कारण है और यदि है तो क्या है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर पूर्णतया वैज्ञानिक आधार से और तात्विक आधार से पूरे जाने जाएं, जो कि पूर्णतया तर्कसंगत भी हों, और ये तब तक अपग्रेड होते रहे जब तक कि ये विषय अपनी पूर्णता को नहीं उपलब्ध हो जाता। भाषा के बिना विचार नहीं होता, गणित के बिना बोध्य नहीं होता, संज्ञान के बिना स्मृति नहीं होती और दर्शन के बिना शोध नहीं होता। शिक्षा किसी को भी बलपूर्वक नहीं दी जाएगी। विद्यालय में प्रवेश सभी का होगा, पंजीकरण सभी का होगा, प्रत्येक वर्ष वह अगली कक्षा में भी जाता रहेगा, परंतु किसी को बलपूर्वक शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षा देने के अच्छे से अच्छे सरल सहज उपाय निकाले जाएंगे। पूरी शिक्षा इस प्रकार से दी जाएगी कि किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा लेते समय किसी प्रकार का भी कष्ट ना हो। सामान्यतः 5 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद 6वें वर्ष में बच्चे का विद्यालय में पंजीकरण करके प्रथम कक्षा में प्रवेश हो सकेगा। 20 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बच्चा सामान्य शिक्षा पूर्ण करेगा। अंत में विद्यालय के द्वारा सभी बच्चों की वरीयता निश्चित की जाएगी। तत्पश्चात उनकी वरीयता और इच्छानुसार किसी एक विषय का आजीविका परक ज्ञान अगले 5 वर्षों तक दिया जाएगा। उसे महाविद्यालय कहा जाएगा, जिसके आधार पर सभी को एक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके पश्चात शोधपरक शिक्षा के अंतर्गत केवल योग्य विद्यार्थी ही अपनी इच्छानुसार शोधानुसंधान की शिक्षा जारी रख सकेंगे। इसे विश्वविद्यालय कहा जाएगा, जो कि इनका रोजगार भी होगा। शोधपरक शिक्षा की कोई समय सीमा नहीं होगी। ये सारे शोधानुसंधान पूरे संसार के लिए समर्पित होंगे। उन पर पूरे संसार का एक समान अधिकार होगा। संसार के लिए ये शोधानुसंधान बिना किसी शुल्क के ही प्रयोग में लाए जाएंगे। निष्कर्ष ये हुआ कि मानव जीवन के समग्र विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा ही हमें सही अर्थों में सामाजिक बनने में सहायता प्रदान करती है। सामाजिक होने से ही सभी प्रकार के सुखों के द्वार खुलने लगते हैं। मनुष्य के प्रकार मनुष्य को जन्म से ही अंतःकरण जागृत रूप में प्राप्त हो जाता है। मनुष्य जागृत अंतःकरण के कारण ही इतना विकास कर पाता है। वह कुछ भी समझने में सक्षम हो पाता है। वह प्रकृति का अध्ययन कर पाता है, उसमें से तथ्यों को निकाल पाता है, इतनी सारी खोजें कर पाता है। आज जो हम इतना विकास देख पा रहे हैं, उसका कारण ये जागृत अंतःकरण ही है। जिस मनुष्य का अंतःकरण जितना ज्यादा जागृत हो जाता है, वह उतना ही हर विषय को गहराई से समझने लगता है, फिर उसी स्तर से अपने सारे कार्य कर पाता है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के अंतःकरण का विकास करना ही है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ही मनुष्य का अंतःकरण कहलाता है। जिस प्रकार 5 कर्मेंद्रिय एवं 5 ज्ञान इंद्रिय बाह्यकरण कहलाती हैं। करण यानी कि कुछ करने का साधन, जिसके द्वारा कोई कर्म संपन्न होता है, उसे संस्कृत भाषा में करण कहते हैं। मनुष्य के अंतःकरण के 4 कार्य होते हैं। मन के द्वारा चिंतन मनन करने का कार्य होता है, बुद्धि के द्वारा निर्णय करने का कार्य होता है, चित्त के द्वारा ग्रहण या स्मृति का कार्य होता है,
अहंकार के द्वारा उस कार्य की इच्छा की जाती है एवं बाह्यकरण द्वारा उसको संपन्न किया जाता है। इस अहंकार को ही कर्ता, भोक्ता, दृष्टा, सृष्टा आदि नामों से जाना जाता है। मन कितना गहराई से चिंतन मनन कर पाता है, बुद्धि कितना सही निर्णय कर पाती है, चित्त कितनी जल्दी से और कितना ग्रहण कर पाता है, उसी से आपके यानी कि अहंकार के कार्य संपन्न होते हैं, जिससे पता चलता है कि आपका स्तर क्या है। अहंकार यानी कि आपके मैं का क्या प्रकार है, यह आपके अंतःकरण के विकास पर ही निश्चित होता है। जो कोई अपने आप को केवल शरीर ही समझते हैं तो उन्हें केवल अपने ही सुख दुख का अनुभव होता है। उनकी रुचि भी केवल शरीर से होने वाले कर्मों में ही होती है। उनकी पूरी दिनचर्या अपने आप तक ही सीमित रहती है। तो इसका अभिप्राय ये होगा कि आप शरीरावस्था की स्थिति में है। आप अपने सुखों के लिए कुछ भी करने को सदैव तत्पर रहेंगे। जो लोग अपने परिवार के लोगों के सुख दुख ठीक उसी प्रकार अनुभव कर पाते हैं जैसे कि अपने, उनके सुख को बढ़ाने एवं दुख को दूर करने के लिए कर्म भी करते हैं। किसी विषय पर चिंतन मनन कर पाते हैं, निर्णय कर पाते हैं, कुछ को ग्रहण भी कर पाते हैं, कुछ सीमा तक बुद्धिमान होते हैं। तो इसका ये अभिप्राय होगा कि आप मानसिक अवस्था के हैं। आपके मैं का आकार आपके परिवार तक जा रहा है। आप अपने साथ साथ परिवार के सुखों के लिए भी कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। इसी प्रकार यदि आप पूरे समाज के सुख दुख को उसी प्रकार अनुभव कर पाते हैं जैसे कि अपना कर पाते हैं, अपने परिवार का कर पाते हैं, और फिर उनके सुखों को बढ़ाने एवं दुखों को समाप्त करने के लिए कर्म भी करते हैं, विषयों पर काफी गहराई से चिंतन मनन कर पाते हैं, निर्णय भी काफी सटीक निकलते हैं, ग्रहण करने में सदैव तत्पर रहते हैं, अर्थात जैसे ही उन्हें पता चले कि हाँ ये सही है, ऐसा करने से समाज का सुख होगा, तो वे उसे तुरंत ग्रहण करने में लग जाते हैं। संबंधों को बहुत महत्व देते हैं, जो बोलते हैं वो ही करते भी हैं। ये जो प्रतिज्ञा करते हैं उसे मृत्यु होने तक निभाने की क्षमता रखते हैं। इनका बस यही डर रहता है कि कहीं कोई गलत तरह की प्रतिज्ञा न कर लें। इसका अभिप्राय है कि ये भावनावस्था के मनुष्य हैं। इसके मैं का आकार पूरे समाज के आकार तक जा रहा है। ये समाज के सुखों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसी प्रकार जो पूरी गहराई से किसी विषय पर चिंतन मनन कर पाते हैं, उसके सारे आयाम जानकर एकदम सटीक निर्णय करते हैं। उस निर्णय को तुरंत ही ग्रहण करते हैं और तुरंत ही क्रियान्वयन करते हैं। समष्टि के आधार से उनके सारे कार्य होते हैं। समष्टि के सारे सुख दुख उन्हें ऐसे ही अनुभव होते हैं जैसे कि अपने सुख दुख अनुभव होते हैं, अपने परिवार के होते हैं, अपने समाज के होते हैं। खोज अन्वेषण करने में दक्ष होते हैं, स्वभाव से ही वैज्ञानिक होते हैं, दूरदृष्टा होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, हमेशा ही सत्य, न्याय, प्रेम और पुण्य का पक्ष लेते हैं। इनका प्रत्येक कार्य समष्टि के स्तर का ही होता है। ये आत्मावस्था के मनुष्य कहलाते हैं। सभी में अपने आप को ही देखते हैं और अपने में सभी को देखते हैं। ज्ञान का भंडार होते हैं, विवेकशील होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं। इनसे अनजाने में भी कदाचित ही कोई गलती होती है। ऊपर की चर्चा से हम समझ गए होंगे कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है। इसलिए शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, लेकिन सहज में, बलपूर्वक नहीं। जो बच्चा सहज में अपने आप को जितना विकसित कर सकता है करे। हाँ, हम ऐसे तरीके खोज सकते हैं कि बच्चा खेल खेल में सर्वाधिक विकसित अवस्था को प्राप्त कर जाए। जीवन का लक्ष्य सुखी होना है, न कि विकसित होना। विकसित होना केवल एक साधन है, न कि साध्य। केवल सुख ही साध्य है और कुछ नहीं। इस सत्य को सदैव याद रखना चाहिए। भाषा से मन का, गणित से बुद्धि का, संज्ञान से चित्त का और दर्शन से अहंकार का विकास होता है। शिक्षा का बस यही एकमेव उद्देश्य होता है, ना इससे कम और ना इससे ज्यादा। इस बात का ख्याल रखा जाए कि सारी शिक्षा सुखी सुखी होनी चाहिए, जरा भी दुखी करके नहीं। जीवन का एकमेव उद्देश्य है सदैव सुखी रहना। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, चाहे कार्य कुछ भी करें। हमारे किसी भी कार्य से कोई भी दुखी नहीं होना चाहिए। शिक्षा के अंतर्गत खेलों का भी बड़ा योगदान होता है। चारों प्रकार के खेलों को भी शिक्षा के जैसा ही महत्व होगा। शारीरिक खेल, मानसिक खेल, भावनात्मक खेल और चेतनात्मक खेल, ये 4 प्रकार के खेल होते हैं। इनकी प्रतियोगिताएं आजीवन चलती रहेंगी। जो भी मनुष्य जिस भी खेल को खेलना चाहेंगे वो सदैव ही उन्हें प्राप्त रहेगा। 5 वर्षीय प्रशिक्षण विधान। इस संसार में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं।
जो कि बड़े होकर अपनी वरीयता के आधार पर कोई एक कर्म को अपनी रुचि से चुनते हैं, ताकि वे अपने कर्म को भली भांति समाज के लिए पूर्ण कर सकें। एक का कर्म ही औरों के लिए सुविधा के रूप में जाना जाता है या औरों के अधिकार के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मनुष्य अध्यापक का कार्य चुनता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि अध्यापन कार्य करना उसका कर्म हुआ और विद्यार्थियों का अधिकार हुआ या उनकी सुविधा हुई। अब यदि अध्यापक का चुनाव सही से नहीं होगा तो अध्यापन का कार्य भी सही से नहीं होगा, अर्थात विद्यार्थियों के लिए सही से विद्या अध्ययन की सुविधा नहीं हो पाएगी, विद्यार्थियों को उनका अधिकार सही से नहीं मिल पाएगा। और कर्म देते समय उसकी रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो मनुष्य कर्म को पूरी त्वरा से नहीं करेगा, जिससे कर्मफल उच्च गुणवत्ता वाला नहीं होगा। यही बात आप प्रत्येक कर्म और अधिकार या सुविधा पर लागू करके देख सकते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम सबको सारे सुख सुविधाएं अच्छे से चाहिए, तो हमें सारे कर्मों का वितरण समुचित रूप से करना होगा। अतः उचित मनुष्य बनाना और उसे जांच कर समुचित कर्म का निर्वहन करने के लिए देना ही विद्यालय का कार्य होता है। परीक्षा विद्यार्थी के आकलन के लिए ही होती है, न कि दो विद्यार्थियों के बीच तुलना करने लिए। परीक्षा ये जानने के लिए होती है कि यह विद्यार्थी किस कार्य को करने की क्षमता वाला हो गया है, और परीक्षा से यही देखना चाहिए, न कि किसी दूसरे विद्यार्थी से तुलना के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। ये निरर्थक है, दुख देने वाला है। हमें एक मनुष्य की तुलना दूसरे मनुष्य से कभी नहीं करनी चाहिए। सभी मनुष्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। कोई किसी योग्य होता है और कोई किसी योग्य होता है, और विभिन्न योग्यताएं समाज को चाहिए होती हैं, नहीं तो विभिन्न प्रकार के कर्म संपन्न ही नहीं हो पाएंगे और विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं उत्पन्न ही नहीं हो पाएंगी, और हम सभी प्रकार के सुख नहीं भोग पाएंगे। इसलिए हम समझ सकते हैं कि एक पूर्ण समाज बनाने में सभी स्तर के मनुष्य चाहिए होते हैं। सभी प्रकार के मनुष्यों की एक समान आवश्यकता होती है। तात्विक आधार पर सभी एक हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। भेद केवल व्यक्तित्व के आधार पर होता है, जो कि आवश्यक भी है विभिन्न प्रकार के कर्मों को अच्छे से पूरा करने के लिए। 4 प्रकार के प्रशिक्षण होंगे। 1. कृषिक शिक्षा 2. वाणिज्यिक शिक्षा 3. प्रशासनिक शिक्षा 4. नेतृत्व शिक्षा परीक्षाएं वार्षिक रूप से होंगी और 2 प्रकार की होगी, लिखित एवं मौखिक। दोनों में ही प्रश्न पूछे जाएंगे, अलग अलग प्रकार से। परीक्षा फल अंकों के रूप में होगा, जिसके जितने अंक होंगे उसी आधार पर उस विद्यार्थी का आकलन होगा। अनुत्तीर्ण किसी को नहीं किया जाएगा। 0 से लेकर 100 तक जितने भी अंक जिस विद्यार्थी के आएंगे, उन अंकों के साथ ही उसे अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा। परीक्षा से उसकी योग्यता और गुणवत्ता की जांच प्रत्येक कक्षा में होती रहेगी। 3 प्रकार की श्रेणियां होंगी। 0 से 33% तक के अंकों के लिए तृतीय श्रेणी, 33 से ऊपर 66% तक के अंकों के लिए द्वितीय श्रेणी, 66 से ऊपर 100% तक के अंकों के लिए प्रथम श्रेणी। इस आधार से वे क्रमशः निम्न, मध्यम और उच्च पदों पर आसीन होंगे। शोधानुसंधान विधान, इसके अंदर शोध कार्य होंगे। विभिन्न क्षेत्रों में एवं विभिन्न विषयों में शोध कार्य होते रहेंगे। शोध कार्य करने वाले को वैज्ञानिक की उपाधि से ही जाना जाएगा। शोधानुसंधान शिक्षा को 3 भाग में रख सकते हैं। ये भी 3 श्रेणियों में ही होंगे। जिस प्रकार आपके शरीर, मन, प्राण होते हैं, उसी प्रकार समष्टि में भी पदार्थ, प्रकृति और प्राण होते हैं। पदार्थ के ज्ञान और विज्ञान की खोज के लिए आधिभौतिक विज्ञान, प्रकृति के ज्ञान और विज्ञान की खोज के लिए आधिदैविक विज्ञान और प्राण के ज्ञान और विज्ञान की खोज के लिए आध्यात्मिक विज्ञान। आधिभौतिक शिक्षा, आधिदैविक शिक्षा एवं आध्यात्मिक शिक्षा, ये 3 प्रकार की शोधानुसंधान शिक्षा होगी है। आधिभौतिक शिक्षा के अंतर्गत 4 प्रकार की आजीविका, कृषि, वाणिज्य, प्रशासन, नेतृत्व का अध्ययन एवं शोध कार्य आता है। आधिदैविक शिक्षा के अंतर्गत पूरी प्रकृति का अध्ययन एवं शोध कार्य आता है, और आध्यात्मिक शिक्षा के अंतर्गत प्राण का अध्ययन एवं शोध कार्य आता है। जो कार्य आधिभौतिक विज्ञान से संपन्न नहीं हो सकते, वे कार्य संपन्न करने के लिए आधिदैविक विज्ञान का सहारा लिया जाता है, जैसे कि पर्यावरण के दोष, अग्निकांड, ग्रह नक्षत्रों के दूषित प्रभाव,
भूकंप, चक्रवात, बड़ी महामारियां, सूखा, अधिक बारिश, उल्कापिंड, सभी प्रकार के प्रदूषण आदि। प्रकृति के नियमों आदि को जानकर प्रकृति को संतुलित बनाए रखना ही इस आधिदैविक विज्ञान का मुख्य कार्य है। इसी प्रकार जो कार्य आधिदैविक विज्ञान से भी संपन्न नहीं किए जा सकते, वे कार्य आध्यात्मिक विज्ञान से संपन्न किए जाते हैं। जैसे कि प्राणऊर्जा से संबंधित कोई भी रोग या समष्टि में प्राणऊर्जा से संबंधित कोई भी समस्या या आत्मिक शांति के लिए योग आदि उपाय। प्राण ऊर्जा का विज्ञान जानकर प्राण ऊर्जा को अंदर और बाहर संतुलित रखना ही इस आध्यात्मिक विज्ञान का कार्य है। ऐसा कोई कार्य इस संसार में नहीं है जो इन 3 विद्याओं से संपन्न ना हो सकता हो। इन तीनों विद्याओं में जो लोग अध्ययन एवं शोध करेंगे और सारे जगत को संतुलित रखेंगे, वे अपनी अपनी विद्या के वैज्ञानिक कहलाएंगे। साधारणतः आधिभौतिक वैज्ञानिकों का निवास स्थान एवं कार्य स्थान समाज के बीच में हुआ करेगा। आधिदैविक वैज्ञानिकों का निवास और कार्य स्थान जंगल में हुआ करेगा। किसी आवश्यकता पर ही ये जनता के बीच आया करेंगे। पूरी एकाग्रता से शोध कार्य करने के लिए इन्हें पूर्ण एकांत की आवश्यकता होती है और इन्हें शोध भी तो प्रकृति का ही करना होता है। इसीलिए समाज से बाहर ही इनके लिए सही रहता है। सरकार के द्वारा इनकी सारी व्यवस्था वहीं पर कर दी जाया करेगी। इनका परिवार चाहे तो समाज में रह सकता है या साथ में जंगल में भी रह सकता है। आध्यात्मिक वैज्ञानिक ये पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी विचरण करते रह सकते हैं या कहीं पर भी निवास करते रह सकते हैं। आज यहाँ तो कल कहीं और। ये चलते फिरते समाधान करता होते हैं। ये पूर्ण ज्ञानी होते हैं। इनका प्राण पर पूर्ण नियंत्रण होता है। इनके बारे में विस्तार से चर्चा कहीं बाद में करेंगे। केवल चेतनावस्था के लोग ही अपनी रुचि के अनुसार इन तीनों विद्याओं में प्रवेश के अधिकारी होंगे।